हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड करूंगी, सारे चैप्टर का एक चैप्टर का मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड करने वाली हूँ। आज से स्टार्ट हो रही है ये सीरीज, ठीक है। और आपको अगस्त में पूरे चैप्टर का माइंड मैप कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर हमारा है इंटीजर। तो आज हम देख लेते हैं कि इंटीजर चैप्टर का अगर आपको एकदम फास्ट वे में, एकदम शॉर्ट वे में रिवाइज करना हो, रिकॉल करना हो, तो कैसे आप इसको अपने माइंड में ही रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माइंड मैप फॉर द इंटीजर। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट टू 6 मिनट का लगभग वीडियो होगा ये, और इसको आप लास्ट तक जरूर देखना। आपको मैं इसी तरह से सारे वीडियोस देने वाली हूँ, ठीक है। डेली आपको मॉर्निंग में 10 AM पे सारे चैप्टर्स का माइंड मैप आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ 10:15 पे या 10:10 पे। ये वाला माइंड मैप आपका फिनिश होगा, देन उसके बाद मैं आपको रीजनिंग की अभी कुछ ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ मॉर्निंग वाली क्लासेस में, ठीक है। और अगर आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए, पूरे चैप्टर का डिटेल में रिवीजन चाहिए, तो आप 5 PM वाली क्लास को मेरी जरूर से ज्वाइन कर लिया करो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि माइंड मैप फॉर द इंटीजर के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसे आप इसका माइंड मैप बना सकते हो। तो सबसे पहले बेटा, किसी भी चैप्टर का अगर आपको माइंड मैप प्रिपेयर करना है, अपने मन में सोचना है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होता है, इंटीजर, इसका आप अपने मन में बस सोचो, एक बार रिकॉल करो, ठीक है। व्हाट इज इंटीजर? तो आपको पता है इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और उसमें जीरो भी होते हैं। तो ये आपकी इंटीजर की डेफिनेशन कंप्लीट, माइंड में ही आपने इसको कर लिया, डेफिनेशन हो गई आपकी। इसकी डेफिनेशन से आपको कीवर्ड्स कौन से याद रखने हैं, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप नोट्स बनाओगे तो कीवर्ड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कीवर्ड्स क्या है इंटीजर में, ये ध्यान दो जरा सा। तो इंटीजर का कीवर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, कौन सा नंबर जो कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो भी होता है, उसको आप बोलते हो इंटीजर। सो हम आते हैं कीवर्ड्स में, ठीक है। हम आते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन है और जो डेसिमल है वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते। बस आपका हो गया इंटीजर का रिवीजन। डेफिनेशन आपने समझ ली, इंटीजर क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो होते हैं। कीवर्ड्स क्या हो गया, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकता। सो इंटीजर नंबर कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर एंड अ फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। यहाँ तक आपको इंटीजर का क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हैं इंटीजर चैप्टर में। और क्या चीजें, ऑपरेशंस। इंटीजर नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसका आपको अगर माइंड में अपने रिकॉल करना है एकदम शॉर्ट वे में, तो आप इसका ऑपरेशन याद करो। ऑपरेशंस में क्या क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अब इसमें आपको एडिशन करना है, कोई दो आपको इंटीजर नंबर का करना है एडिशन। कैसे करोगे आप दो इंटीजर नंबर का एडिशन, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, या तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनको आपने ऐड किया, पॉजिटिव और पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव को अगर आप ऐड करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर तो ऐड हो जाएंगे, बट जो उनका साइन है वो वही साइन रहेगा। इसको आप कैसे रिकॉल कर सकते हो अपने माइंड में, हल्का सा आप एक बार एग्जाम्पल्स ले लो कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 2 और 4, 2 और 4 को ऐड किया 6 आ गया। दोनों नेगेटिव ले लो एक बार, -2 और -4 को ऐड किया, क्या आ गया, -6। यानी कि आपके नंबर्स तो ऐड हुए, बट दोनों नंबर के आगे जो सा साइन होगा वही आपका आंसर का भी साइन हो जाता है। ये हमने कर लिया। एक और क्या बच गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसका आप एडिशन कैसे करोगे। तो सिंपल सा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम उन दोनों नंबर की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारा बड़े वाले नंबर के आगे यानी कि बिगर नंबर जो होता है उसके आगे जो भी साइन होता है वो हमारा आंसर का साइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और मान लो आपके पास ये है 6 - 8, ठीक है। 6 में आपको क्या करना है, 8 को ऐड करना है, और 8 कैसा है, नेगेटिव इंटीजर -8 है। आप इसको ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, ये 8 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि आप उसका डिफरेंस ले लेते हो उन दोनों नंबर का। तो नंबर का डिफरेंस हो गया 2, और -8 था इसलिए आपका क्या हो गया, -2 हो गया। तो इंटीजर की डेफिनेशन क्लियर, कीवर्ड्स क्लियर, इनका एडिशन कैसे करते हैं ये आपको क्लियर। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन का भी आप जल्दी से बस एक चीज़ याद रखा करो अपने माइंड में, अगर किसी भी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी चीज़ होती है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रैकेट के अंदर ये +2 है, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -2 है, आपने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला, ये हो जाएगा +2। ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव,
अगर बाहर नेगेटिव का साइन दिखा तो वो वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कब? जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होता है तो। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंदर का साइन है वही उसका भी साइन रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया इंटीजर का एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको फटाफट से क्लियर कर ही दिया। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशंस पे। आप सोचोगे सब्ट्रैक्शन कब क्लियर किया मैम ने? सब्ट्रैक्शन यही तो था, आगे अगर नेगेटिव का साइन लगा होगा तो अंदर वाले का तो साइन चेंज हो गया, बाहर आपने कुछ भी लिखा, ये हो गया ना सब्ट्रैक्शन का आपका रिजल्ट। क्या हो जाएगा? इट इज द 6, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर वाला आपका माइनस हो जाएगा, -2 इट इज द 4। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ओवरऑल बेटा आपको सारे चैप्टर्स का मैं माइंड मैप दूंगी और आप ये 2-3 मिनट की वीडियो डेली देख लिया करो, जिससे कि आपका मैथ्स का चैप्टर पूरा डेली आपका रिवाइज होता हुआ चलेगा। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको मैथ्स में सारे चैप्टर को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो आप सुबह 10 AM पे आ जाया करो, माइंड मैप का वीडियो ज़रूर से एक बार देख लिया करो। ये हमने कर लिया। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, तो आपका आंसर नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो गए तो आपका आंसर पॉजिटिव है। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है गाइस। ठीक है, जब भी आप किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, अगर उन दोनों के साइन नेगेटिव है, आपका आंसर पॉजिटिव। दोनों के साइन पॉजिटिव है तो आपका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। और अगर बहुत ढेर सारे नंबर हो गए, बहुत ढेर सारे इंटीजर्स नंबर हो गए, है ना, उसमें कोई नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो आप क्या करना बेटा, नेगेटिव साइन को काउंट करना। ठीक है, नेगेटिव साइन को आप स्टार्ट कर दो काउंट करना। अगर नेगेटिव साइन आपका आता है ऑड टाइम्स, यानी कि आपका नेगेटिव साइन जो है वो आ रहा है ऑड में, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर नेगेटिव साइन आता है इवन टाइम तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 3, 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका -6। नेगेटिव साइन काउंट करो कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेगेटिव साइन यहाँ पे आपका आया है 4 टाइम्स, तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा? आपका आंसर जो आएगा वो आएगा किसमें बेटा? आपका आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स, एंड 5 इज अ ऑड नंबर। सीख लिया? अगर यही मान लो आपका इवन टाइम आया होता तो आपका जो भी आंसर आता वो पॉजिटिव में आता। अब आप पूछ रहे हो कि मैम आंसर कैसे निकालेंगे? जो नंबर्स हैं आप उनका तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। आपने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का साइन देखना ही नहीं होता है। मैंने आपको जब भी इंटीजर चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाया है तो मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताया कि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन देखना ही नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, बस नंबर को लो, उन नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार चेक करो कि आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो उसके लिए बस आपको नेगेटिव का साइन काउंट करना है। अगर नेगेटिव का साइन इवन टाइम तो आपका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव के साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं फटाफट से डिवीजन पे। हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इंटीजर्स की। ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए कैसे आपको इसका ऑपरेशंस करना है। डिवीजन की बात आती है, डिवीजन में सिंपल सा है, अगर आपके दोनों इंटीजर जिसको आप डिवाइड कर रहे हो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल ये है -4, ये है -2, ये कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव है तब तो आंसर पॉजिटिव ही, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ऑपरेशंस क्लियर, डेफिनेशंस क्लियर, कीवर्ड्स क्लियर, ये आपका माइंड मैप प्रिपेयर। लास्ट हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि इंटीजर की प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में बेटा आपने क्या क्या पढ़ रखा है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा एकदम रिकॉल करो आप सब कुछ, बस आप ये सारा कुछ माइंड में सोचो। अभी मेरा वीडियो कितना टाइम हुआ? 3-4 मिनट का हुआ होगा, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है ना। प्रॉपर्टीज अब जल्दी से देख लो एक बार, क्या होती है प्रॉपर्टीज इंटीजर की? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर ये कहती है कि अगर आप कुछ भी इंटीजर का कर रहे हो तो वो इंटीजर के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कोई और नंबर नहीं बनना चाहिए, इंटीजर ही रहना चाहिए। अगर आपने इंटीजर को ऐड किया, इंटीजर ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, इंटीजर नंबर को, इंटीजर ही आया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, इंटीजर ही आया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो तो भी इंटीजर आ जाता तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती। बट ये हमेशा नहीं होता है,
इस वजह से अगर आपने दो इंटीजर नंबर को डिवाइड किया तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है किसमें, डिवीजन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती है। आप उसको बस माइंड में एक एक बार सोचते रहा करो, कॉम्यूटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, राइट। अब हम सीधे चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटीजर की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आपने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर लो वो नंबर चेंज हो ही नहीं। मान लो आपने 5 में किसी भी नंबर को ऐड किया, वो नंबर चेंज होना ही नहीं है, तो वो नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। तो 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह से आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालना है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो नंबर चेंज हो ही नहीं, तो यूनिवर्स में ऐसा नंबर है 1। उसके अलावा आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट आप -1 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये -5 आ जाएगा, उसका चेंज हो गया, नंबर ही पूरा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर चेंज नहीं होता है, आपका आंसर आ जाएगा 5 ही। तो 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी से निकलता है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर हमारा चैप्टर जो इंटीजर का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जैसे कि बस आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे है 7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप इसमें 7 पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसका एडिटिव इनवर्स -7। अगर आपसे पूछा जाता है 25 -25 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सेम वही नंबर आपको लिखना है, जो साइन है वो साइन आपको चेंज कर देना है, दैट्स इट, वो उसका एडिटिव इनवर्स। -25 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +25, +7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -7। ठीक है, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी सारी, और इंटीजर्स आप एकदम अच्छे से रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका ये माइंड मैप कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और सारे चैप्टर्स को जब मैं आपको देती जाऊंगी ना, इंटीजर तो थोड़ा लंबा चैप्टर था, इसलिए हो सकता है कि इसमें मुझे समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जैसे ही मैं आपको और सारे चैप्टर्स का बताना शुरू करूँगी आप एक एक मिनट में बहुत ही अच्छे से सारा चीज़ रिकॉल कर लोगी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप अपने माइंड में कैसे सोचोगे कि आपका ये सारा चीज़ रिकॉल हो जाए। जब आप खुद से करोगे ना तो मुश्किल से मुश्किल आपको 2-3 मिनट लगेंगे, पूरा इंटीजर आपके माइंड में सेट है ना, सब कुछ सेट हो जाएगा। क्वेश्चंस आप कर लोगे, क्वेश्चंस करने के लिए आपको बुक उठानी पड़ेगी, एक्सरसाइज आपको खुद लगानी है, उसके लिए कोई माइंड मैप नहीं। माइंड मैप किसके लिए है बेटा, माइंड मैप पूरे चैप्टर के लिए होता है कि आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ये सब कुछ आपको याद है, पूरा आपको मतलब बुक की हिस्ट्री पता हो गई। चैप्टर का अगर आपने माइंड मैप अपने माइंड में रखा ना तो आपको पूरी हिस्ट्री ही क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। देन हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/5, इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कर दो, इट इज 2/5। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया और आपको इंटीजर चैप्टर्स पूरे अच्छे से क्लियर हो गए। और एक लास्ट में आता है हमारा बॉड मास। यहाँ पे बॉड मास क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ब्रैकेट वाले को कुछ भी सॉल्व करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना ब्रैकेट को हटाना, देन उसके बाद ऑर्डर होता है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब कुछ सॉल्व करो। देन अगर कहीं पे डिवीजन है तो पहले डिवीजन करोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आओगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मान लो कहीं पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन है ही नहीं, डिवीजन किया, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना पड़ गया, तो आप सीधे यहाँ पे जंप कर सकते हो जब ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तब। अगर सारे कुछ प्रेजेंट है तो आप एक एक स्टेप आते चलोगे और बॉड मास का रूल अप्लाई करोगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें प्लस क्लासेस में भी। प्लस क्लासेस पे आपको पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है हाफ एयरली का बैच, जिसके थ्रू आपको पूरा एक एक चीज़ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हो देन आपको यूज़ करना है कोड SPJJ LifeCam एंड यू विल गेट 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन के साथ आपको लाइव क्लासेस मिलती है। इंटरेक्शन को और भी बढ़ाने के लिए आपके पास आ चुका है रेज अ हैंड का फीचर, जिसके थ्रू आप हैंड रेज करते हो और टीचर आपको क्या करती है, कॉल के थ्रू कनेक्ट करती है। आप कॉल पे आओगे और अपने सारे डाउट पूछ सकते हो टीचर से। ठीक है, ये है आपके पास प्राइसिंग कि क्या होती है प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग। तो 1 ईयर का कॉस्ट होता है बेटा 15,000। अगर आपने कोई कोड नहीं अप्लाई किया तो जैसे ही आप कोड अप्लाई कर देते हो SPJJ LifeCam, देन यू विल गेट 10% का डिस्काउंट और ये हो जाता है 13,500 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्लस के बहुत सारे बैचेस हैं। आप अगर किसी भी बैच के लिए अनलॉक करते हो तो आप सारे बैच को देख पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने जिस बैचेस के लिए स्पेशली लिया वही बैच आप देख पाओगे, आप सारे बैचेस को देख पाओगे, सब कुछ एंजॉय कर पाओगे प्लस पे। इतना ही नहीं, अगर आप लेते हो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन
तो आपके प्लस की सारी बेनिफिट मिलती है। एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, पर्सनल मेंटोर मिलते हैं और आपको लाइव डाउट सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर कभी आप कुछ कंप्लेन करनी हो, आपने कुछ शैतानी करी है, तो पेरेंट्स टीचर के साथ कनेक्शन भी होता है। पेरेंट्स आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं टीचर से कि कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपको समझ में आ रहा है और कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो पेरेंट्स टीचर के साथ कनेक्ट होता है, आपका स्टडी प्लानर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और ये है आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन, ये है रियल वाली, एंड ये है 10% के डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस। 10% का डिस्काउंट कैसे मिलता है, बाय यूजिंग द कोड SPJJ Live। ठीक है, ये हो गई आपकी। देन उसके बाद मेरी ये स्पेशल क्लास के आप शेड्यूल नोट कर लो और आप सभी मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वन लिंक की प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको सारी मेरी स्पेशल क्लास का शेड्यूल, सारी प्लस क्लास का शेड्यूल, और जिसने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो भी कर सकते हैं। और ये है मेरा यूट्यूब की क्लास का शेड्यूल। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लो कि कब कब यूट्यूब पे क्लासेस होती है। वन शॉट रिविजन के लिए आप 5 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। माइंड मैप के लिए 10 AM पे डेली अनअकैडमी की क्लास 7 पे, और साथ ही साथ 10:15 पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीजनिंग, जिसके थ्रू आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मजा आएगा रीजनिंग की क्लास में भी। ठीक है, और ये है आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए वैलिड है। अगर आपने 8 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 12, 15 और 18 मंथ में अगर आप लेते हो तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन CBSE का और 2 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री। सेम ऐसे ही 60 मंथ का, 72 मंथ और 84 मंथ का लेते हो तो आपको 6 मंथ के फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो ऑफर वैलिड है 8 अगस्त तक, फटाफट से ले लो जिसने अभी तक नहीं लिया है। थैंक यू सो मच गाइज। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लेना, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि ये माइंड मैप आपके लिए कितना वर्क करेगा। और ऐसे ही क्या मुझे डेली माइंड मैप आपके लिए बनाने हैं, मैंने तो सोच लिया है कि मैं आपको डेली माइंड मैप प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो ही करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो मैं इसको स्टॉप भी कर दूँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बता देना। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय गाइज, लेट्स क्रैक इट, एंजॉय योर डे।